हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषिकेश दुबे। आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि अभी तक हम लोगों ने अपनी लेक्चर सीरीज़ में कवर नहीं किया है और उसे क्वेश्चंस के थ्रू कवर करना बेहद आसान है और उसे मेमोराइज़ करना भी रिलेटिवली आसान है क्वेश्चंस के थ्रू। हम लोग आज कई सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं युवा प्रोग्राम के बारे में। क्वेश्चन ये है, युवा प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर द यूथ अंडर द एज ऑफ 35, creating awareness among the adults related to diverse culture of states, Ather membership program to train young and budding others, strengthening e-learning infrastructure among the educational institutes। क्या युवा प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट से रिलेट करता है या फिर ये डाइवर्स कल्चर के अवेयरनेस के बारे में है या फिर एक तरह का ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम है या फिर ये ई लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए प्रोग्राम बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर है सी। युवा स्टैंड करता है यंग अपकमिंग वर्सेटाइल एथर्स के बारे में। ये इनकरेज करता है यंग राइटर्स को इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बुक लिखने के लिए या आर्टिकल वगैरह लिखने के लिए। ये प्रोग्राम अंडर एज ऑफ 30 के बडिंग जो यंग ऑथर्स हैं उनके लिए बनाया गया है। इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहा है नेशनल बुक ट्रस्ट, जो कि आज़ादी के पर्व पे यानी इंडिया एट 75 आज़ादी के अमृत महोत्सव पे इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वाटर हैज़ बीन एक्सप्लोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। दुनिया का सबसे पुराना पानी किस देश के पास खोजा गया है? इन चारों कंट्रीज़ में से किस कंट्रीज़ के पास खोजा गया है? अगर एज की बात करें तो दुनिया के किसी भी पार्टिकल या किसी भी जो दूसरे एलिमेंट या कोई पदार्थ है उसकी एज निकालने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो कार्बन डेटिंग के इस्तेमाल से हम पानी की एज भी पता कर सकते हैं। तो इन चारों में से किन देशों के पास ये पाया गया है? आंसर है डी। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वाटर हैज़ बीन एक्सप्लोर्ड नियर द कैनेडियन शील्ड विच इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल शील्ड। जो कैनेडियन शील्ड है कनाडा के पास, वो दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्टिनेंटल शील्ड है। कॉन्टिनेंटल शील्ड का मतलब होता है समुद्र में काफ़ी दूर तक अगर स्थल का भाग गया हुआ हो तो उसे कॉन्टिनेंटल शील्ड कहते हैं। वहीं पर ये पानी पाया गया है 2.4 किलोमीटर बिलो द सी लेवल किड्स क्रीक माइन के पास। तो दुनिया का सबसे पुराना पानी कनाडा के पास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विथ रेफरेंस टू नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम, ये जो ग्रुप है ये किस चीज़ से रिलेट करता है? इट इज़ अ वॉलंटरी ग्रुप फॉर सेंट्रल बैंक्स इस्टेब्लिश्ड एट 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ यानी 21st COP में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था सेंट्रल बैंक के द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। कौन सा स्टेटमेंट सही है? वन और टू, 1, 2 बोथ और नाइदर ऑफ देम? इसका करेक्ट आंसर है डी, नाइदर ऑफ देम। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस नेटवर्क को ज्वाइन किया है, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। RBI जो हमारा सेंट्रल बैंक है इसने नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम को ज्वाइन किया है। इट इज़ अ वॉलंटरी ग्रुप ऑफ सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल बैंक का एक वॉलंटरी ग्रुप है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था पेरिस में वन प्लैनेट समिट के दौरान। ये 8 सेंट्रल बैंक के द्वारा शुरू में स्थापित किया गया था। बाद में अपनी वॉलंटरी जो बैंक्स थे उन्होंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया और अभी हाल में ही RBI ने नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। अब बात करते हैं विथ रेफरेंस टू स्टार डस्ट 1.0 रिसेंटली सीन इन न्यूज़, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टार डस्ट 1.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इट इज़ द फर्स्ट एवर कमर्शियल बूस्टर रॉकेट पावर्ड एंटायरली बाई बायोफ्यूल। बायोफ्यूल के द्वारा एंटायरली पावर किया गया रॉकेट ये कॉमर्शियल सबसे पहला है। इट इज़ लॉन्च्ड बाई नासा फॉर कैरिंग लार्ज पेलोड टू लोअर अर्थ ऑर्बिट्स, LEO। लोअर अर्थ ऑर्बिट्स यानी कि अर्थ के सबसे नज़दीक में जो ऑर्बिट पाई जाती है उस ऑर्बिट में नासा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है ताकि ये कैरी कर पाए जो बड़े बड़े पेलोड्स हैं उनको। कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, दूसरा, दोनों या फिर कोई भी नहीं? इसका सही आंसर है ए। स्टारडस्ट 1.0 जो है वो लॉन्च किया गया है ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस एक कंपनी है उसके द्वारा फ्रॉम लोरिंग कॉमर्शियल सेंटर इन माइन द यूएस में एक जगह का नाम है माइन, उसके लोरिंग कॉमर्शियल सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। ये यूएस का एक पुराना मिलिट्री बेस था। इसको लॉन्च किया गया है ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस कंपनी के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ए।
अब बात करें केमिकल एलिमेंट लिथियम, यानी लिथियम जो आयन है, जो हमारी बैटरीज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एलआई आयन या एलआई पॉलीमर, इस दो तरह की बैटरियां आती हैं। इन दोनों तरह की बैटरियों का इस्तेमाल हम अलग अलग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में करते हैं। तो इस एलिमेंट के बारे में विचार करो। इट इज़ हाईली रिएक्टिव एंड फ्लेमेबल, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है और जलन योग्य है, यानी ज्वलनशील है। इट इज़ जनरली एक्सट्रैक्टेड थ्रू सोलर इवेपोरेशन ऑफ लार्ज ब्राइन पूल्स और हार्ड रॉक एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर। ये अपने ओर से अलग किया जाता है किसी नमकीन खारे पानी के तालाबों द्वारा। सूर्य के प्रकाश में इसको इवेपोरेट किया जाता है, या फिर हार्ड रॉक एक्सट्रैक्शन के द्वारा। हार्ड रॉक एक्सट्रैक्शन एक विधि होती है जिससे कि ओर से मेटल्स को अलग किया जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 1, 2, बोथ और नाइदर ऑफ देम। इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि इसके दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। रिसेंटली, और ये न्यूज़ में क्यों है, हमारे क्वेश्चन में क्यों आया हुआ है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कंफर्म किया है कि कर्नाटका के मांड्या जिले में 1600 टन की लिथियम डिपॉजिट्स पाई गई है। इस चीज़ को अभी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंफर्म किया है। लिथियम जो कि एक केमिकल एलिमेंट है, सॉफ्ट है, सिल्वरी वाइट कलर का होता है, और इस मेटेलिक एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो है हाईली रिएक्टिव होता है ये, और फ्लेमेबल होता है। अगर हम बात करें केमिकल पीरियोडिक टेबल में इस एलिमेंट की पोजीशन की, तो ये हाइड्रोजन के नीचे पाया जाता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड आइदर थ्रू सोलर इवेपोरेशन ऑफ लार्ज ब्राइन पूल। ब्राइन पूल का मतलब नमकीन पानी के तालाब बना करके उनको अलग किया जाता है, या फिर हार्ड रॉक एक्सट्रैक्शन किया जाता है इस ओर का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, यानी तुम्हें अब इसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। द ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी ईआईयू, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ। इन चारों एजेंसीज में से कौन सी एजेंसी इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है? कौन सी रिपोर्ट को? ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स को। और एक क्वेश्चन और मैं तुम्हारे लिए दे जा रहा हूं, 2 क्वेश्चन का आंसर तुम्हें देना होगा। दूसरा क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू क्रिप्टो करेंसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्रिप्टो करेंसी को ध्यान में करके तुम्हें इस सवाल का जवाब देना है। सबसे पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ अ डिजिटल करेंसी बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये एक करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। दूसरा, इथीरियम वाज द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी इन द वर्ल्ड। दुनिया में इथीरियम एक क्रिप्टो करेंसी का नाम है। इथीरियम दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है। तीसरा, अ ट्रांजैक्शन डन बाय क्रिप्टो करेंसी इज इररिवर्सिबल। एक ट्रांजैक्शन जो कि किया जाता है क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से वो इररिवर्सिबल होता है, यानी उसे बदला नहीं जा सकता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, दूसरा, पहला ऑप्शंस हमें हमारे पहला, दूसरा या तीसरा, पहला या तीसरा, या तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तुम्हें ये आंसर कमेंट में देना है। मैं इस दोनों क्वेश्चंस का आंसर तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में दूंगा और मेडल भी दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। डन, बाय, थैंक यू।